गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो आपकी 5 लेटर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें लेटर नंबर 2 देखेंगे, मीन्स दूसरा लेटर करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके पहले हमने पहला लेटर करा चुके हैं और ये जो आपकी 5 लेटर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चे पूरे 10 नंबर पक्का करने वाली इस समय क्लासेस चल रही है, तो इसलिए कोई भी क्लास मिस न होने पाए। तो जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 91 है। इसके पहले आपकी 90 क्लास ग्रामर की हो चुकी है जिसमें आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपकी राइटिंग स्किल की अंतिम टॉपिक है, इसके साथ साथ ये आपकी पूरे ग्रामर की अंतिम टॉपिक चल रही है प्यारे बच्चे। तो यदि पीछे का आपका कहीं भी ग्रामर में कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 11th में होंगे तो क्लास 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा करके जहां कहीं से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यार बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। हमने आपको बताए हुए थे आपके बोर्ड परीक्षा में 2 प्रकार के लेटर आएंगे, लेटर टू द एडिटर एक होगा, एक आपका कंप्लेंट लेटर होगा। तो प्यार बच्चों हमने आपको अभी चल रहे हैं लेटर टू द एडिटर चल रहे हैं। हमने आपको कहे हुए 3 लेटर लेटर टू द एडिटर कराएंगे और 2 लेटर कंप्लेंट लेटर कराएंगे। तो इसलिए आपका पहला लेटर टू एडिटर हो गया है, ये दूसरा आपका है प्यार बच्चे लेटर टू द एडिटर का ये दूसरा है। और दूसरा देखिए आपका क्या लिखना है, राइट ए लेटर मीन्स एक पत्र लिखो, टू द एडिटर मीन्स संपादक को, ऑफ अ न्यूज़पेपर मीन्स एक अखबार के मीन्स किसी अखबार के संस्था जो है एडिटर मीन्स संपादक को एक पत्र लिखो। अबाउट द पोल्यूटेड वाटर जो प्रदूषित पानी आ रहा है, सप्लाई मीन्स जो प्रदूषित पानी का सप्लाई हो रहा है इन योर एरिया मीन्स आपके क्षेत्र में जो प्रदूषित पानी का सप्लाई हो रहा है उसके लिए एक पत्र लिखिए। किसको? न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखिए। ये प्यार बच्चे आज की टॉपिक है। तो जल्दी से हम लोग इस लेटर पे चलते हैं और इस लेटर पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के खास करके जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यार बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग लेटर पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लेटर लिखे हुए हैं, आप पहले हमने आपको बताए हुए हैं लेटर लिखने के पहले हमने आपको तरीके बताए हुए हैं कि आप पहले अपना एड्रेस डालोगे। तो आपका अपना एड्रेस क्या है, हमने एक अलग से एड्रेस बना दिए हैं 20 अकबरपुर। 20 मीन्स आपका रूम नंबर है, मकान नंबर है अकबरपुर में, और आपका ज़िले का नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो हमने ज़िले का नाम प्रयागराज लिखे हुए हैं। अब और हमने ये भी बताए हुए हैं आपका जो एड्रेस अपना एड्रेस लिखोगे 2 लाइन से ज़्यादा में 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मीन्स मिनिमम 2 लाइन होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइन होने चाहिए आपका एड्रेस। तो यहाँ पर हमने कितने लाइन का लिखे हुए हैं, 2 लाइन का लिखे हुए हैं। तो आप 2 लाइन का भी लिख सकते हो, 3 लाइन का भी लिख सकते हो। तो प्यार बच्चे ये आपका एड्रेस हो गया 20 अकबरपुर प्रयागराज, ये आपका एड्रेस हो गया। अब उसके बाद हमने आपको बताए हुए हैं डेट लिखनी होती है। आपकी बोर्ड परीक्षा 30 मार्च को है ना, तो हमने डेट भी 30 मार्च डाले हुए हैं, 30 मार्च 2022। आप इसी तरह से लिखोगे 30 मार्च लिखोगे फिर कामा लगाओगे, जो भी ईयर चल रहा है आप 2022-23 जो भी ईयर चल रहा है आप लिख दोगे। तो आपका हो गया 20 जो है रूम नंबर 20 अकबरपुर प्रयागराज आपका डेट हो गया। अब जिसको आप पत्र लिख रहे हो, पत्र किसको लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो ना, एडिटर का आप लिखो। पत्र लिखने के लिए एडिटर हो गया, एडिटर को आप पत्र लिख रहे हो और इनका एड्रेस क्या है, अमर उजाला प्रयागराज। हमने किसके एडिटर को लिखे हुए हैं, अमर उजाला एक न्यूज़पेपर होता है ना, उस न्यूज़पेपर के हमने एडिटर को लिख रहे हैं। तो अमर उजाला लिखे, अमर उजाला का परिचय जो इनका एड्रेस कहाँ है, प्रयागराज है। तो हमने लिख दिया द एडिटर अमर उजाला प्रयागराज। और इनका भी एड्रेस आप 2 या 3 से लाइन से अधिक नहीं करोगे, आपका लिमिट है 3 लाइन से अधिक किसी भी कीमत पर आपका एड्रेस नहीं होना चाहिए। तो हमने अमर उजाला प्रयागराज इनका भी एड्रेस लिख दिए हुए हैं। ये प्यार बच्चे आपका एड्रेस लिखने का तरीका हो गया। और सारी चीज़ें एक सटीक लाइन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कहीं पर कर दिया जाए।
एकदम सटीक लाइन में होना चाहिए। और पहले क्या हुआ करता था, जो आपका एड्रेस होता था इधर साइड वाले पे लिखा रहता था, लेकिन अब पूरी तरह से नया ढंग से जो लेटर लिखा जाता है इस तरह से लिखे जाते हैं। अब उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, लिखोगे सब्जेक्ट मीन्स विषय। आप किस विषय पर जो है उन्हें, जो संपादक हैं, एडिटर हैं, उन्हें किस विषय पर आप लेटर लिख रहे हो, तो आपका विषय क्या है, पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। अब यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते थे, इन योर एरिया, ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, जो है प्रदूषित पानी का सप्लाई हो रहा है, उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। आप सब्जेक्ट भी लिखोगे, इन्हीं लाइनों के सटीक के बीच में लिखोगे, सब्जेक्ट लिखो पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई कर दिए। और ये सारी चीज़ें एक सटीक लाइन में होनी चाहिए प्यार बच्चे। अब आपको डियर सर लिखने हैं, डियर सर लिखो, इस तरह से आप बनाए रखो, डियर सर पहले से लिखने हैं। आपको जो लाइन चल रही सटीक उसके नहीं लिखने हैं, थोड़ा सा पहले से ही डियर सर लिखने हैं। तो इसलिए देखिए हमने डियर को पहले निकाल दिए हुए हैं। ये जो आपका हमने सटीक लाइन लेके चल रहे थे, उस लाइन से पहले हमने डियर को निकाल दिए हुए हैं। तो डियर आपका पहले आ जाएगा, डियर सर लिखे, उसके बाद आप कामा लिखोगे। अब जो यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी वो लाइन प्यारे बच्चे आपका जो ऊपर लाइन चली हुई है उसके सीधे एकदम सटीक नीचे से स्टार्ट करेंगे, एकदम सटीक नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो ऊपर लाइन चली हुई है उसी के सटीक नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्या हो गया, आन देखो हमने कहाँ से लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट प्रयागराज मृज्वाला एडिटर। जो आपका वो वाली लाइन थी उसी के एकदम जस्ट नीचे आन हमने लिखे हुए हैं, ऑन बिहाफ ऑफ। अब हमने अपने मैटर को लिखेंगे कि आखिर हमारा बात क्या है, मैटर क्या है। अब हम अपनी बात को लिख रहे हैं और थोड़ा सा गला बैठ गया है तो इसलिए आवाज़ भिन्न लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। बस इस समय आपकी काफ़ी क्लासेस पढ़ जा रही हैं तो गला 3-4 दिन से बैठ चुका है, लेकिन ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक इसलिए नहीं करेंगे, अब आपकी बोर्ड परीक्षाएं आ गई हैं तो गला तो मेरा 20 दिन बाद आपकी बोर्ड परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी तो सही हो जाएगा, लेकिन इस समय अगर हम रेस्ट करने लगेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी प्यारे बच्चे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है तो इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो मैसेज करते हो तो इससे कोई समस्या नहीं है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बेहतर है। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हम मैटर लिख रहे हैं, आखिर हमारा बात क्या है उस मैटर को लिख रहे हैं। जो पोल्यूटेड वाटर सप्लाई हो गया है वो मैटर देखो लिखे हुए हैं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी रेसिडेंट्स ऑफ अकबरपुर। तो प्यारे ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स बिहाफ मीन्स होता है की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स होता है की ओर से, किसकी ओर से, ऑफ ऑल दी रेसिडेंट्स, सभी निवासियों की ओर से। ऑफ अकबरपुर मीन्स अकबरपुर के सभी निवासियों की तरफ से। प्रयागराज मीन्स प्रयागराज के अकबरपुर के सभी निवासियों की तरफ से। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, टू बी पब्लिश्ड, वह प्रकाशित हो, इन दी कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली, आपके जो सम्मानित पेपर है डेली का जो पेपर प्रकाशित होता है, मैं चाहता हूँ कि यह कॉलम, एक कॉलम में क्या हो, यह मैटर क्या हो, प्रकाशित हो, यह पत्र प्रकाशित हो। थ्रू दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, आई विश, मैं चाहता हूँ, टू ड्रा मीन्स खींचना, दी अटेंशन मीन्स ध्यान, आपके ध्यान को खींचना चाहता हूँ। आप दी कंसर्न अथॉरिटीज मीन्स संबंधित जो अधिकारी हैं, जो संबंधित इस विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके ध्यान को खींचना चाहता हूँ। टू दी पोल्यूटेड वाटर मीन्स प्रदूषित पानी की तरफ से, सप्लाई टू दी पीपुल ऑफ दी एरिया, जो हमारे लोगों, हमारे क्षेत्र में लोगों को जो सप्लाई पानी हो रहा है, जो प्रदूषित पानी सप्लाई हो रहा है, इसके लिए हम आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके ध्यान को खींचना चाहता हूं। फिर से देखो, थ्रू दिस लेटर मीन्स इस पत्र के माध्यम से, थ्रू दिस लेटर मीन्स इस पत्र के माध्यम से, आई विश टू ड्रा दी अटेंशन ऑफ दी कंसर्न अथॉरिटीज, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ध्यान को मैं खींचना चाहता हूं। टू दी पोल्यूटेड वाटर सप्लाइड, जो प्रदूषित पानी सप्लाई कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। टू दी पीपुल ऑफ दी एरिया, इस क्षेत्र के लोगों को, जो क्षेत्र के लोगों को प्रदूषित पानी वे सप्लाई कर रहे हैं, उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके ध्यान को मैं क्या करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं। आगे देखो प्यारे बच्चों, इट इज डर्टी, अब पानी की बात हो रही है कि पानी कैसा हो गया, इट इज डर्टी, यह गंदा हो गया है। एंड हैज अ फाउल स्मेल, और इसकी महक बहुत बदबूदार महक हो गई है।
मीन्स महक भी जो पानी की आ रही है बहुत बदबूदार आ रही है। फाउल मीन्स होता है बदबूदार, स्मेल मीन्स महक, जो इसकी महक है बहुत बदबूदार है। Because of this, a large number of people are suffering from dysentery and diarrhea. Because of this, इसी के कारण से large number of people means अधिकतर लोग are suffering means कष्ट उठा रहे हैं from the dysentery means पेचिस उनको हो गया है and diarrhea means दस्त होने लगी है। मतलब जो पनिया आपका खराब आ रहा है ना, उसी खराब पनिया की वजह से हमारे कॉलोनिया में, हमारे क्षेत्रों में लोगों को क्या हो गया है, पेचिस हो गया है और डायरिया हो गया है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से दिस पोल्यूटेड वाटर, यह प्रदूषित पानी, आई फियर मैं मुझे डर है, मे सून गिव राइज टू कॉलरा, कि इसकी वजह से कहीं कॉलरा न हो जाए। इस प्रदूषित पानी की वजह से मुझे डर है कि कहीं कॉलरा न हो जाए। सो देयर इज अ फियर ऑफ सम एपिडेमिक डिजीजेज, मीन्स सो देयर इज अ फियर, इसलिए यहाँ पर एक और डर है, ऑफ सम एपिडेमिक डिजीजेज मीन्स कुछ ऐसी महामारी जैसी बीमारी न हो जाए। मीन्स इस पानी की वजह से हमें डर है कि कोई महामारी जैसी बीमारी न हो जाए। तो इसलिए जो है हम इस सारी चीज़ों को जो संबंधित कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, हम उनके ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पहला पैराग्राफ होता है, जो आपने पहला पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसमें आप अपनी समस्या को दिखाएंगे कि आप जो एडिटर को पत्र लिख रहे हैं, इसमें आप अपनी समस्या को बता देंगे पहले पैराग्राफ में कि भैया हमारी ये समस्या थी और इससे ये चीज़ें हो सकती हैं। आप उस चीज़ को दिखा दिए, अपने डर को दिखा दिए। आप दूसरा जो पैराग्राफ लिखते हैं, दूसरे पैराग्राफ में उनसे कहेंगे कि साहब, मीन्स एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को, साहब हमारा जो है मामला बहुत गंभीर मामला है और इसे आप अपने न्यूज़पेपर में एक स्थान दीजिए। हम उनसे विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे दूसरे पैराग्राफ में। और दूसरा पैराग्राफ प्यारे बच्चे कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा। आई रिक्वेस्ट, देखो हमने लाइन को आगे बढ़ा दिए हुए हैं। क्यों बढ़ाए हुए हैं? क्योंकि ये दूसरा पैराग्राफ आपका जो ऊपर वाली सारी लाइनें चल रही हैं, 20 प्रयागराज एडिटर, ये जो सारी लाइनें जो सीधे में चली हुई हैं, उसी के सीध में आपका दूसरी लाइन, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। जो आप दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे वो उसी के लाइन में ही स्टार्ट होगा। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान देंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। और इसकी संबंधित आपकी जितनी क्लासेस हैं, आपकी जो है 3 क्लासेस और बची हुई हैं लेटर की, तीनों क्लासेस आज ही शाम तक मिलेंगी आपको। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहें। नोटिफिकेशन हो सकता हो न जा रहा हो नोटिफिकेशन, क्योंकि यूट्यूब एक दिन में 2 ही वीडियो की नोटिफिकेशन भेजता है, लेकिन इस समय 6-7 वीडियो जा रही हैं, 5-6-7 वीडियो जा रही हैं, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आप लोग चैनल पे जाकर के चेक कर लेंगे क्लासेस, शाम तक आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। शाम तक आज आपका ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो इसलिए जो है सभी बच्चों में वीडियो को शेयर भी कर देना और जो है वीडियो को लाइक कर भी कर देना। खासकर जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दोगे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर हम उनसे विनती क्या कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज़, मैं जो है संबंधित जो अथॉरिटीज़ है, अधिकारी हैं, उनसे विनती करना चाहता हूँ, कंसर्न टू टेक ड्रेस्टिक मीजर्स। ड्रेस्टिक मीजर्स मीन्स होता है कठोर कदम। मैं चाहता हूं कि जो संबंधित अधिकारी हैं वे कठोर कदम उठाएं, टू लुक इनटू द मैटर, इस मामले को ध्यान दें, एट वंस मीन्स तुरंत इस मामले को ध्यान दे करके मैं चाहता हूं संबंधित अधिकारी कठोर कदम उठाएं। आपका ड्रेस्टिक मेजर्स मीन्स होता है कठोर कदम। हम चाहते हैं कि जो संबंधित अधिकारी, कंसर्न मीन्स संबंधित, अथॉरिटीज मीन्स अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं वे कड़े से कड़े कदम उठाएं। इट इज़ अर्जेंट, यह बहुत जरूरी है, दैट पीपुल पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मीन्स होता है पीने योग्य, लोगों को पीने योग्य पानी इज सप्लाइड मीन्स दिया जाए टू द पीपुल ऑफ दिस एरिया मीन्स इस क्षेत्र के लोगों को। और मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को कैसा पानी दिया जाए, पीने योग्य पानी तुरंत प्रदान किया जाए। ये जो गंदा पानी आ रहा है इससे निजात दिलाया जाए, हम ऐसा चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर
थैंकिंग यू लिखोगे। थैंकिंग यू कहाँ से लिखोगे? ये जो लाइन आपने ऊपर लिखा हुआ है आई वाली, जहाँ से आपने आई से स्टार्टिंग किए हुए हो, यही वाली लाइन मीन्स ये लाइन जो आपने एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ से सारी लाइनें चल रही हैं, वहीं पर आप थैंकिंग यू वाली लाइन लिखोगे। हमने पहले लेटर भी बताए हुए हैं, इसी तरह से एड्रेस को लिखते हैं। प्यारे बच्चे, अगर आप प्रारूप समझ गए हैं, लेटर लिखने के प्रारूप समझ गए हैं, तो मैटर बीच में कुछ इधर उधर लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैटर अगर आपका गलत भी है तब भी 7 नंबर मिल जाएगा अगर आपने प्रारूप सही लिखा हुआ है। तो प्रारूप के लिए बहुत बड़ी बात है। एड्रेस, एक दो एड्रेस आप रट लो, फालतू का एड्रेस रट लो जिस तरह से होते हैं, ठीक है। एड्रेस रटने के बाद चीज़ें लिखना सीख जाओ, इसका प्रारूप सीख जाओ, तो आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेन चीज़ों को समझ जाएंगे। अब यहाँ पर थैंक यू लिखे, उसके बाद योर्स फेथफुली लिखते हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना, ओबीडियंटली किसी भी कीमत पर नहीं लिखेंगे। जैसे आपका एप्लीकेशन जब प्रिंसिपल को लिखते थे आप, तो वहाँ पर ओबीडियंटली लगाते थे ना, आज्ञाकारी लगाते थे ना, तो यहाँ पर आज्ञाकारी नहीं है, यहाँ पर केवल फेथफुली लिख सकते हो, ट्रूली लिख सकते हो, ठीक है। इन शब्दों के प्रयोग कर सकते हो, बाकी और ओबीडियंटली तो किसी कीमत पर। लेटर राइटिंग, इस बात को ध्यान देना, कभी भी ओबीडियंटली का प्रयोग नहीं करेंगे लेटर राइटिंग में, इस बात को ध्यान देना। तो प्यारे बच्चे, आपका हो गया थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फेथफुली हो गया। उसके बाद आप अपने नाम नहीं लिखोगे यहाँ पर। अगर जो है क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है कि भैया आपका फलाना नाम ये है, आप ये लिखिए, तब भले नाम लिख देंगे, नहीं तो आप नाम नहीं लिखेंगे, नाम की जगह XYZ कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आपने XYZ लिख दिए, आपका लेटर कंप्लीट, 10 नंबर पक्के। बताओ कितना आसान है 10 नंबर पाना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बताओ कितना बहुत इजी है ना 10 नंबर पाना। तो इसलिए ढंग से पढ़ाई करो, आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कहीं से भी लेटर, कुछ लेटर आ जाए, सपोज दैट ये लेटर नहीं आ रहा, तब भी आप लिख लो जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 5 क्लास जो करा रहे हैं ना, क्लास एकदम ध्यान से कवर करिएगा, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। ये आपका लेटर कंप्लीट हुआ। आपका जो है पानी सही नहीं आ रहा था, प्रदूषित पानी आ रहा था, आपने संबंधित अथॉरिटीज़ के लिए जो है आपने एडिटर को पत्र लिख दिए न्यूज़पेपर में। प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका, ये आज का लेटर हो गया। इसके बाद आपको कुछ ही देर बाद अगली क्लास मिल जाएगी। 3 क्लास अभी रात तक आपको मिलेगी, 7-8 बजे तक आपको 3 क्लास मिलेगी, फिर इसके बाद 8:30 बजे वार्ता होगी आपसे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, क्लासेस के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और आप लोग टेलीग्राम पे जा करके, टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान कर दी जाती है। तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसके साथ साथ डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसी पे रिवीजन बैच कल परसों से स्टार्ट करेंगे। तो प्यार बच्चे, इसलिए जो एकदम ध्यान से पढ़ाई करना है, लापरवाही नहीं करना है। आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर चल रहे हैं। आपकी इतना ही सब कुछ आपको लगता है कि ऐसे तैयार हो जाता है, सारी चीज़ें आपको टाइपिंग करनी होती हैं, टाइपिंग करते हैं, रात भर टाइपिंग करते हैं, तब आपकी क्लास देते हैं। तो इसलिए आपके लिए अगर हम रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करो, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए प्यार बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, यही आपसे उम्मीद करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर तो जरूर कर देंगे। आपकी बात हो गई। आगे एक बेहतरीन लाइन के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो प्यार बच्चे, अभी तो आपने कदम बढ़ाना शुरू किया है, अभी जीवन में आपको बहुत सारे कदम बढ़ाने हैं। तो इसलिए आपने शुरुआत की हुई हो, मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, सब कुछ बेहतर आगे होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।